कुछ दिनों में अगर एक इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आए तो सिर्फ लॉकर या कैश या फिर गोल्ड ही नहीं बल्कि आपके व्हाट्सएप चैट्स, आपके फैमिली के फोटोज, जीमेल इनबॉक्स और सोशल मीडिया भी खोल सकता है। तो जो आपके प्राइवेट कॉन्वर्जेशन, फैमिली के फोटोज, मेडिकल रिपोर्ट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस सीक्रेट एक रेड में सब गया। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए ना वारंट चाहिए और ना किसी के परमिशन, ना आपको रीजन बताया जाएगा कि आपके साथ ये जो छापा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उस इनकम टैक्स ऑफिसर को सिर्फ द रीजन टू बिलीव, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स में द रीजन टू बिलीव कि आपके पास काला धन हो सकता है, सिर्फ ये मानने की जरूरत है या सिर्फ ये कहने की जरूरत है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अप्रैल 2026 से लगेगा, एक ड्रास्टिक चेंज लाता है। सेक्शन 247 कहता है कि सर्च अब सिर्फ फिजिकल लॉकर्स या डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक एक्सटेंड होगा। मतलब व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल ड्राइव, इवन सोशल मीडिया, सब इसके अंडर में आता है। और फिर आता है सेक्शन 249। ये क्लियर लिखा है कि रेड क्यों हुई, उसका रीजन आपको कभी शेयर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप कोर्ट में भी चैलेंज करना चाहते हैं कि मेरे पास ये रेड क्यों हुआ, तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या डिफेंड कर रहे हैं, क्या चैलेंज कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि एक रेड में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। लॉ में कोई स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड नहीं दिए गए हैं कि इररिलेवेंट डेटा अगर डिलीट हो गया या मिसयूज हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन अकाउंटेबल है, या फिर क्या कर सकते हैं जिससे। और हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि रेड सिर्फ टैक्स के लिए ही नहीं, कभी कभी जर्नलिस्ट, एनजीओ और क्रिटिक्स को साइलेंस करने के लिए भी किया जाता है। जब डिजिटल एक्सेस इतना ब्रॉड है तो चिलिंग इफेक्ट ऑब्वियस है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टुस्वामी जजमेंट में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना और बोला कि स्टेट जब प्राइवेसी में इंटरफियर करे सिटीजन के, तो एक 4 स्टेप प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। ये 4 स्टेप्स क्या है बताता हूं। पहला, कि क्या क्लियर लॉ है। दूसरा, क्या गोल लेजिटिमेट है, जैसे कि टैक्स इवेजन रोकना, ये गोल क्या लेजिटिमेट है इस लॉ के दौरान। तीसरा, क्या मेथड सबसे कम इंट्रूसिव है। चौथा, और क्या बेनिफिट ज्यादा है या राइट्स का नुकसान। ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट करना ही होगा। नया इनकम टैक्स पहले 2 लॉ और पहले 2 स्टेप्स को पास करता है, यानी कि लॉ है और एम भी सही है, लेकिन 3rd और 4th स्टेप पे फेल होता है क्योंकि पूरा फोन या क्लाउड सर्च करना डिसप्रोपोर्शनेट है। जब काम इंट्रूसिव मेथड से भी हो सकता है, कम इंट्रूसिव मेथड से भी हो सकता है, तो ये क्यों करना जरूरी है। देखिए, टैक्स चोरी पकड़ना तो जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसके नाम पे हम सब डिजिटल लाइफ खोल के दे दें ऑफिसर्स को या सरकार को कि देख लीजिए, ये हमारे चैट्स, ये हमारे फोटोज। ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन ये हर सिटीजन का राइट्स का सवाल है। प्राइवेसी कोई लग्जरी है नहीं, फंडामेंटल राइट है, और ये तभी बचेगा जब हम इस डिबेट को समझने और सवाल उठाने के लायक, काबिल और हिम्मत रखेंगे कि हम